अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आदिल और आप देख रहे हैं आदि टीवी। दोस्तों, हम सब की ये ख्वाहिश होती है कि हमारा घर सबसे अलग हो, लेकिन कुछ लोग इस बात को एक अलग ही लेवल पे ले जाते हैं और ऐसे ऐसे घर डिज़ाइन करते हैं जिसे देखकर इंसान की आंख दंग रह जाती है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 5 घरों के बारे में बताऊंगा। कोडा हाउस मूवेबल हाउसेस की एक किस्म है। कोडा हाउस ऐसा घर है जिसमें ज़िंदगी गुजारने के लिए तमाम ज़रूरत की चीज़ें मौजूद होती हैं। इस घर की इजाद बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए की गई है। इन घरों को बनाने में ईंट या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आपको बस इतना करना है कि कोई भी जगह सिलेक्ट करें, दरिया के किनारे, जंगल में या फिर शहर में। कंपनी को कॉल करें, अपना घर ऑर्डर करें और सिर्फ 7 घंटों के अंदर आपका घर आपकी पसंद की जगह पर लगा दिया जाएगा। वैसे तो ये एक छोटा सा घर है, लेकिन यह आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करता है। घर के अंदर जाते ही एक छोटा सा लॉन नज़र आता है। घर के पिछले हिस्से में किचन और किचन के पिछले हिस्से में बेडरूम और बाथरूम मौजूद होता है। इस घर के ऊपर वाले हिस्से में मज़ीद एक बेडरूम इंस्टॉल किया जा सकता है। इस शानदार घर के लिए 25 स्क्वायर मीटर की जगह ही काफ़ी है। इलेक्ट्रिसिटी इशू से बचने के लिए छत पर सोलर पैनल्स इंस्टॉल होते हैं। अगर आप इस घर के मालिक बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 150,000 पाउंड खर्च करने हैं। दी ट्रांसफॉर्मिंग हाउस। दोस्तों, हांगकांग में जहां लोगों के पास ज़्यादा बड़े घर नहीं होते, वहां 58 साला आर्किटेक्चरल इंजीनियर गैरी चैंग ने अपने छोटे से अपार्टमेंट को ऐसे घर में तब्दील कर दिया जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। गैरी जब सिर्फ 14 साल का था तब इस छोटे से अपार्टमेंट में अपने पेरेंट्स और अपनी 3 बहनों के साथ शिफ्ट हुआ था। इस अपार्टमेंट में एक ही बड़ा सा कमरा था। गैरी ने सिर्फ 344 स्क्वायर फीट की इस जगह को 24 कमरों में तब्दील कर दिया, जिसमें बेडरूम, बाथरूम, किचन, लाइब्रेरी, गेमिंग रूम, लॉन्च और ऐसे ही 24 कमरे शामिल हैं। गेरी ने इस घर के हर कमरे को मूवेबल बना दिया, यानी जब आपको किचन की ज़रूरत पड़े तो किचन को दीवार से निकाल लें और फिर वापस दीवार में रख लें। ऐसे ही सारे कमरे गेरी एक हाथ से निकाल लेता है और फिर वापस दीवार में अटैच कर देता है, और इसीलिए इस घर को द ट्रांसफॉर्मिंग हाउस कहा जाता है। इनविजिबल हाउस सुलोवानिया। दोस्तों, इस तरह के घर में आईना होता है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन पूरा का पूरा घर आईना की तरह होता है। ये घर इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि मानो इंसान किसी बहुत बड़े आईने के सामने खड़ा हो। इसकी वजह है घर की दीवारों के बाहर दिया गया मिरर सरफेस। इस घर की ख़ास बात यह है कि घर के सराउंडिंग जो भी एरिया होता है, इसकी दीवारों पर इसकी एक डुप्लीकेट लेयर पैदा हो जाती है। आउटसाइड मिरर सरफेस की वजह से रात के वक्त इसमें पूरा का पूरा आसमान नज़र आता है। अगर इस घर के इंटीरियर की बात करें तो इसमें ज़्यादातर लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इस घर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना काफ़ी आसान है। ज़्यादा मटेरियल लकड़ी का होने की वजह से इस घर की कीमत दूसरे घरों से काफ़ी कम हो जाती है, यानी सिर्फ 88,000 पाउंड में आप इस घर को हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और हैरत अंगेज़ घर की तरफ लेके चलता हूँ। आप लोगों ने शायद ट्री हाउसेस के बारे में तो सुना होगा। दरख्त के ऊपर छोटा सा घर बनाकर लोग वहाँ रहते हैं, लेकिन ये घर एक अलग ही लेवल का ट्री हाउस होगा। इस घर का नाम टेबुलर ग्लास हाउस है और इसको कज़ाकिस्तान के एक आर्किटेक्ट ऐबक अल मसव ने डिज़ाइन किया है। शीशे का ये घर दरख्तों के बीच में बनाया जाएगा और आपके घर के दरमियान एक बहुत बड़ा दरख्त लगा होगा, और इसे जंगल के बीच में बनाया जाएगा ताकि आप शहर के शोर से दूर अपने इस अनोखे ट्री हाउस में आकर रह सकें। टेबुलर ग्लास हाउस पूरा का पूरा ग्लास से बना होता है, और इस घर का एक फ़ायदा यह है कि आपको दरख्त की छांव में बैठने के लिए घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपके घर के बीच में ही एक बहुत बड़ा दरख्त मौजूद है। इस 4 मंजिला घर में सबसे नीचे एक किचन, लॉन्च और एक बाथरूम होगा। सेकंड फ्लोर पर काम करने के लिए जगह होगी। थर्ड फ्लोर पर बेडरूम होंगे और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर बैठने की जगह होगी, जहां बैठकर आप धूप या बारिश को एंजॉय कर सकेंगे। आर्किटेक्ट ऐबक अल मसव ने 2013 में इस घर को डिज़ाइन किया था, और अब बहुत जल्द हमें इस डिज़ाइन के ट्री हाउसेस नज़र आया करेंगे। और आखिर में बात करते हैं बोइंग 727 हाउस की। दोस्तों, ये घर दरअसल एक असली एरोप्लेन है। अमेरिकन फॉर्मर इंजीनियर ब्रूस कैम्बेल ने कुछ साल पहले एक पुराना बोइंग 727 जहाज़ ख़रीदा था। कैम्बल ने इस जहाज़ को अमेरिका के शहर पोर्टलैंड के जंगल के बीच में रख दिया।
इसके बाद कैम्पबेल ने इस जहाज़ को एक घर में तब्दील कर दिया और इस घर में ज़रूरत की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ब्रूस का कहना है कि जेट प्लेन्स इंतहाई मजबूत होते हैं और ये किसी भी किस्म के तूफ़ान या अर्थक्वेक को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। ब्रूस साल के 6 महीने अपने इस घर में गुजारता है और बाकी 6 महीने वो जापान में गुजारता है। इस जहाज़ को ब्रूस ने $2,20,000 में ख़रीदा था। ब्रूस की ख्वाहिश है कि वो मज़ीद बड़ा जहाज़ ख़रीद कर उसे घर में तब्दील करके जापान के शहर मियाज़ाकी में रखे। इन सब में से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा घर लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें। अगर आप हमको इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।